बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉकडाउन की वजह से एक बड़ी बुरी खबर ये है कि थैलीसीमिया ऐसे मरीज होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हर मंथ खून लगता है और हर महीने इन्हें इस तकलीफ से गुजरना पड़ता है। तो लॉकडाउन की वजह से थैलीसीमिया के मरीजों का खून शॉर्ट हो गया, उन्हें खून नहीं मिल रहा और 3 बच्चों की डेथ हो गई है। इस हवाले से इकराल हसन ने भी ट्वीट किया और नौशी गिलानी साहिबा ने भी ट्वीट किया है। तो इकराल हसन की टीम के काफ़ी लोग ब्लड देने पहुंचे हैं। थैलीसीमिया की एक हेल्पलाइन है, अगर किसी जगह, किसी मोहल्ले, किसी इलाके ब्लड बैंक के पास 2 से 3 बंदे हों तो उनको कॉल करें तो वो ब्लड लेने वहाँ भी पहुँच सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है इस वक्त, इस घड़ी में। जो भी ब्लड डोनेट करना चाहे थैलीसीमिया के मरीजों को, वो डोनेट कर सकता है, क्योंकि शॉर्टेज है और उस वजह से बच्चों की जान खतरे में। कोरोना के हवाले से पाकिस्तान में तो बेहतर खबरें हैं, लेकिन पूरी दुनिया में कोई अच्छी खबर नहीं है। अमेरिका 90,000 तक मरीज चले गए। सबसे तेजी से जो मुल्क टॉप 10 में आया है, पहली पोजीशन पे आया है। कोरोना ने जो मरकज शिफ्ट किया है उसमें अमेरिका पहली पोजीशन पे आ गया है, जहां 1400 अमवात हो चुकी हैं। इस हवाले से इटली भी तेजी से 1 लाख को टच कर गया और वहां 8,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। कुल 24,000 के करीब अमवात दुनिया में हो चुकी हैं। इसने स्पेन को, कोरिया को, चीन को, ईरान को और इंग्लैंड भी तेजी से बढ़ा है। इंग्लैंड में भी बड़ी तेजी से अमवात हुई हैं और वो भी लगभग 1,000 को पहुंच रही हैं। इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उनको भी हो गया और उनके हेल्थ मिनिस्टर को हो गया और उन्होंने खुद एडमिट किया है कि वो उनकी गलती से हुआ है। वो हॉस्पिटल में मरीजों से हाथ मिलाते रहे हैं और वो अब आइसोलेशन में चले गए हैं। तो ये पाकिस्तान सिर्फ एहतियात से बच सकता है, अदरवाइज हमारे पास तो हर चीज़ शार्ट है। हाँ, एक और अच्छी खबर ये है कि चाइनीज जहाज़ पाकिस्तान पहुंच गया है, जिसमें वेंटिलेटर, मास्क और 8 डॉक्टरों की टीम शामिल है। इस पूरे वक्त में ये हम शुक्रगुजार हैं चीन के कि चीन ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। कुछ रवैये हैं जो ठीक नहीं हुए लोगों के और कुछ रवैये हैं सियासतदानों के। अभी भी खींचातानी जारी है और जिधर देखिए सियासत चमकाई जा रही है। इससे पहले कि यहाँ हालात वो हों जो दुनिया में हैं, तो अल्लाह ना करे हम इस मुसीबत से गुजरें। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ स्टेप लिए हैं, ट्रांसपोर्ट को कहा है कि वो काम करती रहे और जहाँ जहाँ चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ पहुँचती रहें और फूड से रेलेवेंट जितनी भी फैक्ट्रियाँ उनको काम करने दिया जाए, ये ना खाने पीने की शॉर्टेज हो जाए। तो उनको खोल दिया गया है। कुछ महकमे ऑलरेडी काम कर रहे थे, जिसमें बैंकिंग है, वापडा है, जिनको छुट्टियाँ नहीं थी। कुछ महकमों को खोलना गुड न्यूज़ है, लेकिन लोगों को अभी भी इजाज़त नहीं है। वो लॉकडाउन की पोजीशन में हैं और रहेंगे और दुनिया से सबक सीखते रहें। और पाकिस्तानी मीडिया को भी चाहिए कि वो जिस कदर हो सके रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करे। इस वक्त 50 से 80% लोग मेंटली डिसऑर्डर में हैं और हर आदमी अपने आप को कोरोना का मरीज समझने लगा है न्यूज़ की मिसमैनेजमेंट की वजह से। हम पूरी उम्मीद है कि अगला हफ्ता इंशाल्लाह हमारे लिए नई उम्मीद लेके आएगा और पाकिस्तान में हम इसे कंट्रोल पाएंगे। थैंक यू।